राधे राधे। आज मैं आप लोगों को कार्तिक महीने देवउठनी एकादशी तुलसी विवाह की बहुत ही सुंदर कथा लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कथा को पूरी जरूर सुनिएगा। कहते हैं इस दिन व्रत करने से, कथा सुनने से सारी मनोकामना की पूर्ति होती है। अगर आप व्रत नहीं भी हैं तो भी आप इस कथा को पूरी जरूर सुनिएगा, आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। एक नगर में एक राजा रहते थे। उन सब प्रजा से कहा करते थे कि एकादशी देवउठनी के एकादशी के दिन कोई भी नगर में अनाज नहीं बनाएगा घर में, और ना ही बाजार में कोई अनाज बिका जाएगा। जब एकादशी आती थी, महीने की एकादशी हो या साल की देवउठनी एकादशी हो, कार्तिक महीने की, उन पूरे गांव में राजा से लेकर प्रजा तक के किसी के भी घर में कोई अनाज नहीं बनता था। ना ही चावल और ना ही दाल रोटी और ना ही कुछ भी बनता था। फलाहारी रहते थे, फल खा करके उस दिन बिताते थे। एक दिन राजा के पास एक दूसरे गांव का व्यक्ति आया। कहने लगा, राजा साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं यहीं रहना चाहता हूँ आपके पास, आपकी सेवा करूँगा, बस मुझे खाने को खाना दिया करिए। राजा कहने लगे, मैं तुम्हें रख तो लूँ, लेकिन एक शर्त है मेरी और एक परेशानी भी है मेरी। वो कहने लगा, बताइए राजा साहब, क्या बात है। राजा कहने लगे, मैं तुम्हें रोज़ तुम्हारे मनपसंद का खाना खिलाऊंगा, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो एकादशी रहेगी महीना की, उस दिन तुम्हें अनाज खाने को नहीं मिलेगा, उस दिन तुम्हें फल ही खाना पड़ेगा। उसने शर्त मंजूर कर ली और राजा के राजमहल में रहने लगा। उसको बहुत ही सुख था राजमहल में। लेकिन जब एकादशी आई, उसकी बड़े जोरों की उसको भूख लगी थी। राजा ने अपने सैनिकों से उसके लिए फल भिजवाए। वो फल लेकर के राजा के पास पहुंचा और वहाँ पर शोर मचाने लगा, राजा साहब, मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ, मैं तो मर जाऊँगा भूख के मारे, ये फल फूल खाकर मेरा दिन नहीं गुजरेगा, मुझे कुछ खाने को दे दो। बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, राजा की बात ना मानी। तो राजा ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इसको दे देता हूँ। राजा ने क्या किया, चावल, आटा और कुछ सब्जियाँ और कुछ दाल देकर कहा, जाओ तुम नदी के किनारे आराम से बनाकर वहीं जंगल में खा के आना, यहाँ अनाज लेकर छूने मत आना किसी को। वो बहुत ही खुश हुआ। सारी सब्जियाँ, दाल और चावल, आटा लेकर जा कर के नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे खाना बनाया। खाना बनाकर खाने बैठा, तभी भगवान को बुलाने लगा, हे विष्णु भगवान, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आइए विष्णु भगवान और भोग लगाइए, मेरे साथ खाना खाइए। 3-4 बार बुलाने की ही देर थी, सो विष्णु भगवान अवतारी वहाँ प्रकट हो गए और उसके साथ बैठकर भरपूर खाना खाया। जब विष्णु भगवान ने खाना खाया तो उसके लिए खाना कम पड़ गया। बेचारा आधा पेट ही खाना खाया और राजमहल में वापस आ गया। जब दूसरे महीने की एकादशी आई तो वो कहने लगा राजा साहब से, राजा साहब, आज मुझे उस दिन से दुगना अनाज देना, क्योंकि मेरे साथ वासुदेव भगवान भी खाते हैं, विष्णु भगवान भी खाते हैं, इसलिए मुझे कम पड़ जाता है। राजा कहने लगे, तू पागल है, जो इंसान एकादशी के दिन अनाज खाता हो उसके साथ भगवान भला कैसे खाने आएंगे, तू मुझे पागल मत बना। वो कहने लगा, नहीं राजा साहब, मैं सच कह रहा हूँ, आपको विश्वास नहीं तो आप चल के देख लीजिए। राजा उसके पीछे पीछे जाते हैं और एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। तब वो वहाँ पर जाकर जब खाना बना लेता है तो फिर से आवाज़ लगाने लगता है कि हे विष्णु भगवान, आइए और मेरा भोजन ग्रहण करिए। कई बार चिल्लाने पर भी विष्णु भगवान नहीं आए। वो कहने लगा, अगर आप मेरा खाना खाने नहीं आएंगे तो मैं इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। लेकिन फिर भी विष्णु भगवान नहीं आए। उसने क्या किया, खाना साइड में रखा और तुरंत उठा, नदी में कूदने ही वाला था कि विष्णु भगवान प्रकट हो गए।
क्योंकि उसके सच्चे मन को भगवान भांप चुके थे। पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता है, मन में अगर आपके पाप है। वो कहने लगे विष्णु भगवान, तुम्हारी जान देने की ये जो प्रक्रिया है वो मुझे समझ नहीं आई। तुम तो बहुत बड़े भक्त निकले, तुम पूजा पाठ ज़्यादा नहीं करते हो, लेकिन तुमने सच्चे मन से भगवान को माना है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न होकर आ गया हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? वो कहने लगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ भोजन कर लीजिए। भगवान उसके साथ बैठकर पेट भर भोजन करते हैं और तुलसी का पत्ता रखवाने को कहते हैं और कहते हैं भगवान विष्णु कि हे राजन, तुम्हारे मैं काम से प्रसन्न हूँ, तुम्हारी पूजा से मैं प्रसन्न हूँ। बड़े बड़े राजा रजवाड़े जो हैं व्रत रहकर भी वो पुण्य नहीं कमा पाते जो तुमने थोड़े से मन में भक्ति रखकर कमा ली। ये तुलसी का पत्ता मुझे भोग में हमेशा लगाना, क्योंकि देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता का शालिग्राम से विवाह होता है और जो भी कार्तिक के महीने में ये तुलसी विवाह कराता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। और कभी भी शालिग्राम को भोग लगाएं तो बिना तुलसी के पत्ते के भोग नहीं लगाना चाहिए और तुलसी विवाह अवश्य करना चाहिए और तुलसी का पत्ता हमें भोग में लगाना चाहिए। इतना सुनकर जो राजा था, राजा जो छुपे हुए थे, उनको ज्ञात हुआ कि जब हम ये सब ढकोसले करते हैं इससे कुछ नहीं होता, मन में अगर हमारे पाप भरा है। राजा जाते हैं वो इंसान के साथ और तुरंत जाकर पूरे राजमहल में ये खबर फैलाते हैं कि अब की कार्तिक महीने में जो देवउठनी एकादशी आएगी उस दिन पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया जाए और तुलसा माता के पास बहुत ही अच्छा मंडप सजाया जाए गन्ने से और तुलसा माता का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाए। तब से लेकर आज तक तुलसी माता का विवाह शालिग्राम से हर कार्तिक के महीने में किया जाता है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसा मैया की जय। राधे राधे।